हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ अपनी स्पीति राइड का, जो मैंने 20 अक्टूबर को स्टार्ट की थी और 25 अक्टूबर को कंप्लीट की थी। तो ये राइड जो थी मेरी 4 नाइट और 5 डेज़ की राइड थी। ये मैंने अपनी बाइक में की थी मेटेओर 350। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें मेरी कितनी कॉस्ट रहती है, पेट्रोल कॉस्ट, होटल कॉस्ट, वहाँ की रोड कैसी है, मेरा टोटल बजट कितने का था। हम 2 लोग थे इसमें, तो हम दोनों का टोटल बजट कितना रहा। तो ये सारी मैं जानकारी दूंगा। अगर आप भी प्लान कर रहे हो स्पीति का नवंबर में 2024 में या दिसंबर में, तो आप लोग कैसे जा सकते हो, अभी वेदर कंडीशन कैसी थी वहाँ पर, कैसी हो सकती है वहाँ पे। तो मैं इस व्लॉग में आपको पूरा बताऊंगा ताकि आप भी इजीली स्पीति राइड को प्लान कर सकते हो। एक बाइक राइड प्लान, तो मैंने बाइक राइड से गया था अपनी। तो फ्रेंड, स्पीति राइड में अपनी बाइक ले गया था मेटेओर 350। तो मेरे साथ था मेरा दोस्त सौरभ। तो हम 2 लोग गए थे स्पीति राइड में। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी 2 लोगों की कॉस्ट कितनी आती है स्पीति राइड में, 5 डेज, 4 नाइट और 5 डेज की। एक्चुअली मेरा प्लान था 7 नाइट और 8 डेज का, बट जो मेरे साथ था उसको थोड़ा जल्दी जाना था जॉब पे, तो हमने स्पीति राइड को थोड़ा छोटा करके, तो हम मोस्टली जो मेन प्लेस थी स्पीति की वो करके हमने छोटा करके 4 नाइट और 5 डेज में से कंप्लीट करने की कोशिश की। सो नेक्स्ट टाइम, अब मुझे ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से कर पाऊंगा। मैं बेसिकली रुड़की में रहता हूँ। रुड़की उत्तराखंड में है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी रुड़की से। हाँ, तो हम गए थे शिमला के थ्रू। अगर आप स्पीति करना चाहते हो तो आप स्पीति 2 तरीके से करते हो, बाय शिमला और बाय मनाली। अगर आप बिगनर हो, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो स्पीति, तो आप शिमला के थ्रू जाए, क्योंकि यहाँ से रूट अच्छा है स्पीति तक का। तो आपको इजी होगा कंडीशन से यूज होने के लिए। बट अगर आपने 2-3 बार स्पीति किया है और आप एक्सपीरियंस राइडर हो, तो आप मनाली के थ्रू भी जा सकते हो। मनाली के थ्रू आपको थोड़ा, मनाली के बाद रास्ता बिल्कुल ऑफ रोडिंग का मिलेगा, 6-7 घंटे का। तो आप दोनों रूट के थ्रू जा सकते हो। बट अगर अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप शिमला के थ्रू जाए। अगर आप शिमला के थ्रू भी जाते हो तो आपको ऑफ रोडिंग मिलेगा, बट वो तो आपको ऑफ रोडिंग मिलेगा काजा के बाद। तो काजा आपका आई थिंक 3 to 4 डेज बाद मिलेगा। बट आप मनाली के थ्रू जाते हो तो आपको सेकंड डे में ऑफ रोडिंग मिल जाएगा। तो आपको शिमला से थोड़ा इजी पड़ेगा अगर आप बिगनर हो। तो अगर बिगनर कोई राइडर जा रहा है अपनी बाइक लेके, तो बाई शिमला ही जाए। तो जो हमने अपना फर्स्ट डे किया था, मैंने फर्स्ट डे किया था रुड़की टू शिमला, जो 238 किलोमीटर था। तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया था अराउंड 7 AM, तो हम पहुँच गए थे 4-4:30 बजे तक। तो हमने 238 किलोमीटर चला, तो हमने शिमला में स्टे किया था। तो हमने शिमला में होटल लिया था जिसका कॉस्ट अराउंड 1200 रुपये था, 1200 रुपीज़। तो हमारा फर्स्ट डे शिमला तक का था। फिर हम शिमला के रात को थोड़ा मॉल रोड घूमे, शिमला थोड़ा एंजॉय किया। वहाँ का लोकल चंडीगढ़ पास होते हुए गए थे, चंडीगढ़ के थ्रू गए थे। तो जो शिमला तक का रूट था बहुत ही अच्छा रूट था। कोई भी बीच में रास्ता टूटा हुआ नहीं था, बिल्कुल एकदम प्लेन सड़क, बिल्कुल एक अच्छा रास्ता था, मतलब शिमला तक का जाने का। अगर आप भी अगर शिमला रूट से आ रहे हो तो वहाँ से बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था, नेक्स्ट डे का स्टॉप था, हमने अक्वा में स्टॉप किया था। तो हम शिमला से अराउंड 8 बजे निकल गए थे। जो हमने अराउंड 170-180 किलोमीटर बाइक राइड की थी। तो जो शिमला से अक्पा का रास्ता थोड़ा अच्छा रास्ता, थोड़ा ख़राब रास्ता था, तो उसमें टाइम लग गया। तो अराउंड हम शाम को 6 बजे अक्पा पहुंच गए थे। तो हमने होम स्टे लिया था वहाँ पे। जो हम अक्पा में होम स्टे लिया था इसका कॉस्ट 1200 था। हम 2 बंदे थे, तो 2 बंदों के हिसाब से सही था। वहाँ पे खाना भी अच्छा था, क्लीननेस थी, सब अच्छा था। ब्लॉग में भी देख सकते हैं आप, मैंने पूरे ब्लॉग में बताया अपने। हमारा थर्ड डे था, हम काजा की तरफ निकले था। हमने स्टॉप दिया था, हम काजा में रुकेंगे। तो यहाँ जो अक्पा से काजा की डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर थी। तो हम ये अक्पा से सुबह जल्दी निकल गए थे, 7-7:30 बजे। और हम काजा पहुंचे थे 6-6:30 करीब। तो ये रूट बहुत अच्छा है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, रूट बहुत अच्छा है काजा तक का। काजा के बाद रूट ख़राब है बहुत। तो काजा से जो बीच में हमें पड़ा था ग्यू मोनेस्ट्री, जहाँ पे 500 ईयर्स मम्मी प्रिजर्व की, हमने वो देखी थी। फिर बीच में धनकर मोनेस्ट्री भी थी, बट हम वहाँ नहीं जा पाए, रात हो गई थी, टाइम नहीं था हमारे पास। तो हमने जो हमारा नेक्स्ट डे था, डे 3, हम काजा तक गए थे। काजा में हमने स्टॉप किया था डे 3 में। तो वहाँ पे मुझे जो होम स्टे लिया था मैंने 700 उसका कॉस्ट मिला था। एक बिल्कुल नया मिला था, इसलिए हमें थोड़ा सस्ता मिल गया था, और ऑफ सीजन भी चल रहा था। तो मैंने 700 रुपये में हमें होम स्टे मिल गया था, जो बहुत ही सही था। तो हमने काजा का थोड़ा मार्केट घूमा रात को, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग की हम नेक्स्ट डे क्या क्या करेंगे काजा में। क्योंकि जो स्पीति है, स्पीति का मेन काजा है। काजा में आपके हिक्किम है, हिक्किम पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और फिर कॉमिक है, कॉमिक विलेज, द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड, कॉमिक। एंड द लास्ट चंद्रताल लेक, जो कि हम कर नहीं पाए क्योंकि बंद हो गया था खराब रास्ते की। सो फ्रेंड, जो हमारा डे 4 था, हम काजा से मनाली की तरफ निकले थे। तो हम मनाली पूरा नहीं पहुंच पाए थे, हमने कुकसर में स्टे किया था क्योंकि रात हो गई थी दोबारा। तो हमने काजा से सुबह निकल गए थे 7:30-8 बजे। तो हमने काजा में जो मेन चीज़ थी, हिक्किम पोस्ट ऑफिस, कॉमिक विलेज, वो सब करके हम चंद्रताल लेक को गए।
और चिंचम ब्रिज भी बीच में पड़ा था जो एशिया's हाईएस्ट ब्रिज है। तो हमने वो देख के हम आगे की तरफ कुकसर की तरफ निकल गए जो अराउंड 178-200 किलोमीटर था। तो जो रास्ता था मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रास्ता है काजा से लेके कुकसर का, कुकसर बोलूँगा, वो बहुत ही ख़राब, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल टूटी रोड है, बिल्कुल भी आपको तारकोल की रोड नहीं मिलेगी, बिल्कुल टूटी हुई रोड है, रियल ऑफ रोडिंग। अगर आप एडवेंचर देखने जाते हो स्पीति का तो आपको वहीं पे मिलेगा काजा से लेके कुकसर तक का। तो रोड भी बहुत टूटी हुई थी, कहीं पे बीच में पत्थर लगे हुए थे, तो जेसीबी भी चल रहा था। अगर आप इस काजा से स्पीति करो तो बड़े संभल के करना अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। बाकी हम चंद्रताल लेक नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे वही पत्थर की वजह से रोड ब्लॉक हो गई थी, तो उन्होंने चंद्रताल लेक बंद कर दिया था, तो हम चंद्रताल लेक नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर अगर प्लान करेंगे स्पीति का तो चंद्रताल लेक को जरूर करेंगे। बाकी काजा में इतना था, हमने इतना एक्सप्लोर किया और हम डे 4 को अपना कुकसर में स्टे किया। रात हो गई थी तो हमने कुकसर में स्टे किया था। कुकसर में जो हमें होम स्टे मिला था 1000 रुपीज़ का था, पर वो बहुत ही अच्छा। तो जो हमारा डे 5 था इसमें हम अपने घर को निकल लेते जो अराउंड 500 प्लस किलोमीटर था। तो हमने प्लान किया था हम जल्दी निकलेंगे, बट जाते जाते हमें 7 साढ़े 7 हो गया था। तो हम घर भी लेट पहुंचे थे, अराउंड 9:10 बजे तक पहुंचे थे क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड मेटेओर उसकी लाइट अच्छी नहीं थी और मैंने एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं लगाई थी, तो हम बहुत धीरे धीरे गए थे। तो 500 किलोमीटर हमने कवर किया था, तो हम रात के 8-9 बजे घर पहुंच गए थे। इसमें हमने अटल टनल देखा, फिर बहुत सारे टनल जो बीच में पड़ते हैं इनके। बट जो रास्ता मनाली से लेके पूरा घर तक का, रुड़की तक का, चंडीगढ़ तक का, बहुत ही अच्छा रास्ता है, बिल्कुल भी टूटा फूटा रास्ता नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। अगर आप मनाली तक आना चाहते हो चंडीगढ़ दिल्ली से तो इजीली आ सकते हो फैमिली। तो फ्रेंड जो स्पीति राइड मैं स्पीति राइड की थी, मैं अपनी बाइक से की थी मेटेओर 350, जिसे मैंने परचेज किए हुए 1-1.5 साल हो गया था, मई 2023 में परचेज की थी मैंने। तो इसका एवरेज अराउंड 30-35 के अराउंड एवरेज देती है, 350 सीसी की गाड़ी है। तो इसमें मैंने 6 बार फिल किया था इसे, तो मुझे इसकी टोटल कॉस्ट जो आई थी 4295 आई थी। 4295 का तेल लगा था, अराउंड 4500 मान लीजिए आप। तो मुझे जो टोटल पेट्रोल कॉस्ट आई थी 4500, जिसमें मैंने अराउंड 1300 किलोमीटर किया था। 1300 किलोमीटर 4500 रुपीज़ में। सो आप भी देख लीजिए, अगर आप पे अगर 250 सीसी की बाइक है तो शायद वो अच्छा एवरेज देगा, उससे भी कम सीसी की बाइक है तो वो और अच्छा एवरेज देगी। अगर हायर सीसी की बाइक है तो थोड़ा कम एवरेज, थोड़ा से ज़्यादा लग सकता है आपको तेल। तो अराउंड मुझे 4500 का तेल लगा था। जो नेक्स्ट है मेरे को होटल में अपनी 4 नाइट और 5 डेज में कितनी कॉस्ट आई, तो मैंने 4 नाइट्स में मैंने 4 होटल चेंज किए थे, शिमला, अक्पा, फिर काजा, फिर जो लास्ट हमने था कुकसर में। तो जो मेरा शिमला में लिया था वो मुझे 1200 का मिला था, 1200 का। फिर जो मैंने अक्पा में होम स्टे लिया था वो मुझे 1200 का मिला था। फिर जो मैंने ये काजा में लिया था होम स्टे वो मुझे 700 का मिला था। और जो मैंने लास्ट लिया था कुकसर में उसमें 1000 रुपीज़ का मिला था। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट थी होटल कॉस्ट, मतलब होटल स्टे, वो था 4100, 4100 रुपये। तो 4295 प्लस 4100, तो मेरा जो पेट्रोल और होटल कॉस्ट थी दोनों 840, मतलब 8500 रुपये मेरा दोनों हो गया था। जो मेन चीज़ है किसी भी ट्रिप के लिए पेट्रोल और रहने का, तो मेरा हो गया था 8500। फ्रेंड जो मैं खाने का था मैंने अपने डेबिट कार्ड से यूज़ करता था, तो मैंने उसका एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, पर मैं अगर जोड़ना चाहता हूँ उसमें अराउंड मैं 5 to 6000 और जोड़ लूँ 4 नाइट्स और 5 डे का, तो अराउंड मेरी 15,000 से लेस में ये पूरी स्पीति राइड हो गई थी। अगर मैं पूरा एक्चुअल कॉस्ट करूँ तो अराउंड 15,000 से लेस में मेरी पूरी स्पीति राइड हो गई थी 2 बंदों की। सो अगर आप भी प्लान कर रहे राइडर विद पिलियन, तो आपकी ये राइड 15,000 से कम में बिल्कुल हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। अगर आप भी अगर स्पीति राइड प्लान करें तो जरूर जाइए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर कॉस्ट इतनी नहीं है, अगर आप इतने महंगे होटल में नहीं रहते हो, अगर नॉर्मल होटल्स में रहते हो तो आपको 15,000 से कम में हो जाएगी। मैं आपको एक बार रूट का बता देता हूँ, आप कैसे कैसे स्पीति जा सकते हो। आप स्पीति जा सकते हो थ्रू शिमला और थ्रू मनाली। तो मैं थ्रू शिमला गया था, मैं आपको शिमला के थ्रू रूट बताता हूँ। शिमला के थ्रू जो काजा तक का रूट है वो बहुत ही अच्छा रूट है, इतना आपको टूटा फूटा रूट नहीं मिलेगा। बट जो काजा के बात है वो रियल ऑफ रोडिंग, रियल एडवेंचर जिसे स्पीति कहते हैं। तो रियल स्पीति उसके बात है, अराउंड 6 से 7 घंटे का 170 किलोमीटर का बिल्कुल ऑफ रोड है, बिल्कुल कोई रोड ही नहीं है। तो अगर आप स्पीति जाओगे तो काजा से लेकर कुकसर तक का जो रास्ता है बिल्कुल टूटा हुआ रास्ता है। तो रास्ता टूटा हुआ है, बाकी रास्ता सही है बिल्कुल स्पीति तक का नहीं, काजा तक का रास्ता अच्छा है। उसके काजा के बाद का कुकसर तक का रास्ता बिल्कुल ख़राब है। तो बी केयरफुल, अगर आप भी स्पीति का प्लान कर रहे हैं तो काजा के बाद थोड़ा अपनी जो बाइक है उसे केयरफुली चलाए, क्योंकि मेरी गाड़ी भी एक बार गिर गई थी, बट उसके बाद मैंने थोड़ा केयरफुल होकर चलाई, तो उसके बाद मेरी गाड़ी गिरी नहीं और हम सेफली अपने घर पहुंच गए। तो जो स्पीति राइड थी इसमें जो मेन चीज़ है आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, इसमें ग्यू मोनेस्ट्री है जहाँ पे 500 ईयर्स मम्मी प्रिजर्व की गई है। आप धनकर मोनेस्ट्री जा सकते हो, ताबो मोनेस्ट्री जा सकते हो। ताबो में हमने सेब भी खाए थे, बहुत ही
मतलब मीठे सेब थे, बिल्कुल फ्रेश सेब थे, क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया था तो कल ताबों में सेब थे। इसके बाद आप जा सकते हो काजा में हिक्किम हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। फिर कॉमिक विलेज जा सकते हो, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। फिर आप चंद्रताल लेक जा सकते हो जो कि बंद था क्योंकि बैड वेदर की वजह से। उसके बाद आप आते समय अटल टनल जा सकते हो। अटल टनल जाओगे कि उसके थ्रू पास होगे तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद सोलांग वैली पड़ती है, कुल्लू पड़ता है, तो कुल्लू मनाली भी आप कुल्लू मनाली के थ्रू पास हो सकते हो, देख सकते हो। तो आपको पूरे स्पीति सर्किट में यही सब मिलेगा, इसको आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो स्पीति का, तो स्पीति में क्या क्या है, स्पीति में यही मेन है। फ्रेंड, अगर आप भी स्पीति राइड का प्लान कर रहे हो, मैंने अक्टूबर में की थी, आप अगर नवंबर में प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ी बर्फ़ पड़ने लगी होगी, वहाँ पर थोड़ा ठंडा होने लग गया होगा, तो आप बाइक से जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। अगर बाइक से जाते हो चैन जरूर ले आए बाइक में टायर में बांधने के लिए। अगर रास्ते में बर्फ़ मिली तो आपको बाइक स्किड करेगी। अगर आप 4x4 अपने कार से जा सकते तो सबसे बेस्ट वो रहेगा स्पीति जाने के लिए। भी बाइक से थोड़ा रिस्की है तो जा सकते हो, पर अभी आप थोड़ा बाइक से रिस्की है। सो फ्रेंड, यही थी मेरी जर्नी स्पीति राइड की, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप कैसे जा सकते हो, मेरा कितना बजट आया और मैं कैसे गया था, बाइक राइड से गया था, कि मेरी कितनी टोटल कॉस्ट आई थी, मैं कहाँ रहा था, मैंने कौन सा रूट से गया था। अगर आपको मेरी राइड या अगर ये मेरी जर्नी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये भी मत कीजिए